एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई है। ये देखिए, गाड़ी में मोदी और पुतिन साथ दिख रहे हैं और सेल्फी ली है। ये जो खास है। और ये देखिए, मॉस्को से आया मेरा दोस्त ये बता रहा है, और ये दोनों के चेहरे के भाव को अमृता आप नोटिस करें, वेल डिफाइंड हो सकता है ये भी दिखाने के लिए। और ऐसे समय में एक कमेंट और है, अमेरिका ने इस पूरे दौरे को लेकर बहुत ज़्यादा बारीकी से नज़र रखी है। इस बीच में वहाँ के वन ऑफ द बड़े मीडिया हाउस ने एक कोट छापा है अखबार में, जिसमें यह कहा कि इंडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ भी लगाया गया, लेकिन उस टैरिफ का भी इम्पैक्ट भारत पे नहीं पड़ा। किसी तरह के दबाव को भारत ने अपने ऊपर नहीं आने दिया। और उसके बाद अमेरिका जब प्रगाढ़ रिश्ते को तैयार कर रहा था, उस बीच में भारत से टैरिफ वॉर छेड़कर भारत पे दबाव बनाने की कोशिश उनकी नाकामयाब रही। और ऐसे दौर में भारत ने रशिया के साथ तेल इंपोर्ट जारी रखा, जो ये बताता है कि अमेरिका को भारत को नहीं खोना चाहिए और ऐसी स्थिति में टैरिफ से पीछे हटना चाहिए। वहाँ के अखबारों ने लगातार पुतिन के इस दौरे को लेकर जो कवरेज दी है, उसमें ऐसे कई कोट्स हैं जिसमें ये बताया गया है। और ऐसे समय में जब ये पता है कि चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर एक अलग फ्रंट तैयार करने की बात कर रहा है, लेकिन भारत बेशक किसी फ्रंट में ना हो, चाइना बेशक अभी रशिया के करीब जरूर मौजूद दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन यह भी सच्चाई है कि तमाम बातों के बीच में अगर भरोसेमंद कोई दोस्त के तौर पर स्टैंड करता दिख रहा है रशिया के साथ, तो वो भारत है। और ये स्पष्टीकरण इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप ये देखिए, इतने बड़े डिफेंस डील की उम्मीद की जा रही है, कई तरह की तकनीक साझा करने की बात हो रही है, कई ऐसे तकनीक साझा करने की बात हो रही है जो चाइना की तरफ रशिया ने हैंडओवर तक नहीं किया, वो भारत पे भरोसा करता है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ब्रह्मोस भी है, जो एक मिक्स्ड इन्वेंशन की तरह से, प्रोडक्शन की तरह से काम किया, और ब्रह्मोस ने किस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचाई, वो सब हमने देखा। तो अब ये दो तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आपके हैं ना, ये बहुत कुछ कह रही है। इसलिए हमने कहा था कि ये जो सजावट, ये जो रंग बिरंगी रोशनी से गुलजार पीएम हाउस दिख रहा है, ये ऐसी तस्वीर आसपास के दिनों में नहीं दिखी थी। और ये रिश्ते को बताती है कि किस तरह से मजबूती से भारत लेता है अपने दोस्ती के संबंध को, एक पुराने संबंध को। मधुरेन ने एक वाक्य यहाँ पर अभी जिसके बारे में कहा था कि वो दौर था जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। वो 2001 का समय था, जब 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे थे मॉस्को, और उस वक्त जसवंत सिंह फॉरेन मिनिस्टर थे, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे खड़े थे। वो तस्वीर उस वक्त के उस रिश्तों के बनने के शुरुआत को दिखा रहा था। लेकिन ये एक सच्चाई ये भी है कि उस तस्वीर में एक सच्चाई ये भी नजर आ रही थी कि उस वक्त भी भारत और रशिया का जो रिश्ता था, जो इन दोनों की कनेक्टिविटी थी, जो इन दोनों की बॉन्डिंग थी, वो ऐसे ही मजबूत थी। रशिया ने कई बार भारत के साथ सहयोग में कई कंट्रीज के सामने यूएन में भी भारत को डिफेंड किया है, और ये आज रिश्तों में वही गर्मजोशी नजर आ रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, और इसी बीच लगातार बड़ी खबरें भी आ रही हैं। बहरहाल इन तस्वीरों के जरिए इस दोस्ती को देखा और समझा जा सकता है। न सिर्फ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट, पुतिन के दौरे पर उन्होंने ये पोस्ट किया है, पुतिन का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, ये उन्होंने लिखा। भारत रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और दोनों ही मुल्कों के लोगों को इसका फायदा हुआ है, दोनों मुल्कों को इसका फायदा हुआ है। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन के स्वागत की इन तस्वीरों को साझा किया है, और कार में ली गई इस तस्वीर को भी उसी के साथ साझा किया गया है। ये वो पल है जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंकाया है। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर पहुंचना, बल्कि उसके बाद दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों का एक ही गाड़ी से रवाना होना। लगातार हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। अब क्या कुछ कार्यक्रमों की लड़ी मधुरेंद्र रहने वाली है आगे? देखिए, अभी जो डिनर है वो बेहद खास है। इस डिनर में दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जो है वो दरअसल भारत और उसके जो सहयोग हैं, जो संबंध हैं दोनों देशों के बीच जो एक्सचेंज होने वाले हैं, कल उसको लेकर व्यक्तिगत बातचीत करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो लास्ट मोमेंट पे होगी उसको फाइनलाइज भी किया जाएगा। उस डायरेक्शंस को जो है वो हम देखेंगे कि पेपर पे ट्रांसलेट होकर कल हैदराबाद हाउस में MOU में शामिल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि कल सुबह से जो है वो हम देखेंगे कि सेरेमोनियल वेलकम का प्रोग्राम जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में रखा गया है,
जहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन जाएंगे। वहाँ सेरेमोनियल वेलकम की औपचारिकता जो पूरी होगी उसके बाद वो राजघाट जाएंगे, बापू की समाधि पे पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद सीधे वो हैदराबाद हाउस चले आएंगे, जहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी का शिखर सम्मेलन होने वाला है। वो शिखर सम्मेलन जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें भारत और रूस के संबंधों को नया आयाम मिलने वाला है। कई तरह के एक्सचेंज की वहाँ पर गुंजाइश दिखाई दे रही है, चाहे वो ट्रेड रिलेशंस को लेकर हो, चाहे वो डिफेंस रिलेशंस को लेकर हो, चाहे वो डिफेंस डील को लेकर हो, या फिर कई अन्य क्षेत्र जिसमें ऊर्जा के साथ साथ न्यूक्लियर एरिया जो है वो भी ओपन दिखाई दे रहा है। खासतौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरिया दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच जो है कई तरह के हम देखेंगे कि एमओयू साइन होंगे, जो कि दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम देंगे। इसके बाद के कार्यक्रमों में देखें तो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो भारत में अपने रूसी चैनल को लॉन्च करेंगे। ये भी अपने आप में देखिए तो रूसी मीडिया का भारत में अपना एक व्यापक आधार होगा, जो कि भारत और रूस के संबंधों को दिखाता है। और साथ ही जो बिजनेस फोरम है फिक्की का एक पूरा का पूरा वहाँ पर भारत मंडपम में जो है कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन होंगे और उसको संबोधित करेंगे। और उसके बाद रात को जो है वो डिनर प्रेसिडेंट हाउस पर रखा गया है, जो कि अपने आप में बड़ी तस्वीर को पेश करेगा, जिसमें भारत के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ जो गणमान्य हैं वो दिखाई देंगे। और जो रूसी डेलीगेशन है, जो कि सबसे लार्जेस्ट डेलीगेशन है इस वक्त भारत में, वो वहाँ पर मौजूद होगा। शेड्यूल बताया, बट मैं वापस एक बार उन तस्वीरों के ऊपर मैं चाहूँगा कि एक कमेंट होना चाहिए जो आज डिफाइन किए जाने की कोशिश हो रही होगी, जो लगातार कई देशों को दरअसल इन रिश्तों में जो है ना बहुत सारी चीज़ें उलझनों वाली दिख रही होंगी। क्या ये माने कि एक गाड़ी पीएम का वहाँ पहुँचना सरप्राइज, क्रेमलिन ने खुद इस बात को माना, क्या ये एक जियोपॉलिटिकल फ्लैक्स कहलाएगा? क्योंकि एक गाड़ी में राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी ट्रैवल करते हैं, क्या ये जियोपॉलिटिकल फ्लैक्स है? देखिए इस तस्वीर को हम इससे पहले भी देख चुके हैं, जब प्रेसिडेंट पुतिन की गाड़ी में पीएम मोदी सफ़र किए थे। और ये तस्वीर भारत में इसलिए भी और दमदार हो जाती है क्योंकि हम इस वक्त इस तरह के मल्टीपोलर वर्ल्ड में खड़े हैं, जहां पर दरअसल एक देश के साथ रिश्ते को ज़्यादा तरजीह देना दूसरे देश के रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जब बात रूस की आती है तो भारत जो है, और ख़ास तौर पे बात जब पुतिन की आती है तो पीएम मोदी जो है इन तमाम बातों की परवाह नहीं करते। और इसके पीछे एक बड़ा आधार है। ख़ासतौर पर आप देखिए तो भारत और रूस के जो ऐतिहासिक संबंध हैं, जो वेल टेस्टेड रिलेशंस हैं, तमाम चाहे 1971 का वार हो, 1965 का वॉर हो, या उसके बाद की स्थितियों में अगर आप देखिए तो करगिल का वॉर हो, न्यूक्लियर टेस्ट हो, इवन आप ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करिए तो एक तरफ जहां S-400 जो कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है वो ढाल बनकर खड़ा था, वहीं ब्रह्मोस जो है वो अपने प्रहार से आप देखिए तो पाकिस्तान के एक एक एयरबेस को छलनी कर रहा था। तो इस तरह से आप देखिए तो भारत और रूस के जो संबंध हैं वो कई मायने में आर्थिक और सामरिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट करते हैं। और पीपल टू पीपल जब कनेक्ट करते हैं तो इसके मायने इस तरह से समझा जा सकता है कि पिछले 4 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, लेकिन भारत से जाने वाले रूस में जो छात्र हैं उनकी संख्या में कोई कमी नहीं आई। बिल्कुल, मधुरेंद्र, एक एक तस्वीर के एक एक नहीं कई मायने इस वक्त निकाले जा रहे होंगे। इन तमाम तस्वीरों पर चर्चाएं हो रही हैं और ये चर्चा आपके साथ भी लगातार जारी है। आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।